हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। स्पीडी करंट अफेयर बुक सीरीज के अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर और इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक से याद करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको एक बार में ही क्वेश्चन याद हो जाते हैं और एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना 99% तक कम हो जाती है। फरवरी मंथ से आपके एएलपी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम होगा और फिर सेक्शन कंट्रोलर, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3 जैसे एग्जाम भी आपके होने वाले हैं। तो इसके अलावा एसएससी जीडी का भी आपका एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए आप लोगों को अभी से इसका तैयारी करके रखना होगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आप बस इसका रिविजन करें और ये सारा बुक आपको याद हो जाए। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर बुक का जो अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन होता है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन इसमें बुक में अलग अलग जगह पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम जितने भी जगह अपॉइंटमेंट दिया गया है उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें सही हो जाएंगे। तो ये आइए आज हम इसका पेज नंबर 1 में जितने भी अपॉइंटमेंट दिए गए उनको कवर कर लेते हैं। पहला इसमें जो है दिया गया है वो है संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी इसमें सबसे पहला जो है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जो है वो जगदीश सीपी राधाकृष्णन है जो 15वें नंबर के, और प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये 3 नाम है वो आपको निश्चित रूप से हमेशा याद रहते हैं। तो आइए इसके बाद अगला जो इसमें है वो है न्यायिक प्रमुख। अगला जो दिया गया है वो है न्यायिक प्रमुख। तो न्यायिक प्रमुख में कौन कौन है उसको हम याद कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें दिया गया है वो है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो है सूर्यकांत शर्मा जो 53वें नंबर के हैं। तो इसका जो ट्रिक बन जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्याय यानी मुख्य जो न्याय करने वाले कौन होते हैं। तो सूर्य, आपको याद रखना है सूर्य का जो न्याय होता है सबसे मुख्य होता है। सूर्य देवता का जो न्याय होगा सबसे मुख्य होता है। तो याद रखना है जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के वो सूर्यकांत शर्मा है। इसके बाद अगला है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आई वेंकट रमनी जो 16वें नंबर का है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल को आपको याद रखना है पावर ऑफ अटॉर्नी से। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, हमारी संपत्ति को ही बोला जाता है और संपत्ति के रूप में हमारे पास क्या एक मनी है। यहाँ पे आपको दिखा होगा जो वेंकट रमनी उसमें एक मनी वर्ड दिख रहा है। तो मनी से आपको याद रखना है हमारे पास संपत्ति के रूप में मनी है यानी पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो याद हो जाएगा महान्यायवादी जो है वो आई वेंकट रमनी है। इसके बाद अगला जो है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिसिटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखा होगा सीता यानी सीट, और यहाँ पे है मेहनत। यानी आप जानते होंगे अगर आप जॉब की तैयारी करेंगे तो आपको एक सीट लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन की तैयारी करता है तो उसके लिए भी उसको जो सीट है उसको जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेहनत और यहाँ पे लिखा हुआ है सीट। तो सॉलिसिटर जनरल जो हो जाएगा वो तुषार मेहता हो जाएंगे। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय हरित यानी हरित यानी आपको याद रखना है हरा, यहाँ लिखा हुआ है हरा और यहाँ पे लिखा है प्रकाश। आपको क्या याद रखना है, हरा प्रकाश आपको याद रखना है। हरा प्रकाश से याद हो जाएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है जिसके प्रमुख बनाए गए अध्यक्ष वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। अगला है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जिसके अध्यक्ष वो है संजय कुमार मिश्रा। ये पहली बार इस पद को जनरेट किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, जीएसटी आप लोग क्या जानते हैं, जीएसटी का मतलब होता है टैक्स। और बहुत सारे जो व्यापार करने वाले होते हैं वो टैक्स को क्या करते हैं, चुराते हैं, उसको संजो के रखते हैं, जमा नहीं करते संजो के रखते हैं। तो इससे याद हो जाएगा जो जीएसटी है वो संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, ये है संसद से रिलेटेड यानी संसद में कौन कौन से व्यक्ति है उन सभी को याद करिएगा ट्रिक। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा वो है सभापति राज्यसभा के, जो राज्यसभा के सभापति है वो सीपी राधाकृष्णन। और ये आप लोगों को पता होगा कंपटीशन एग्जाम के अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो सीपी राधाकृष्णन है। इसके बाद अगला है राज्यसभा के उपसभापति, ये है हरिवंश नारायण सिंह। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, राज्यसभा को आपको याद रखना है राज्य से।
राज्य जो राजा महाराजा का राज्य होता है उस राज्य से आपको याद रखना होगा। तो राज्य जो होता है उसके जो उत्तराधिकारी कौन होते हैं, उपसभापति को आपको याद रखना है उत्तराधिकारी से, और इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उन्हीं के वंश के होते हैं। तो वंश से याद हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। इसके बाद अगला है राज्यसभा का महासचिव जो है प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यसभा, जिससे हमको राज्य याद रखना है। और राज्य में जो सच व्यक्त है महासचिव को आपको याद रखना है सच से। राज्य के सामने जो सच बोलता है उससे राज्य हमेशा के प्रमोद होते हैं यानी खुश होते हैं, तो प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएगा। इसके बाद अगला है राज्यसभा में नेता विपक्ष के नेता। तो राजा के जो विपक्ष में व्यक्ति होते हैं और राज्य इसका जो बने हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा। तो राज्यसभा यानी राजा के जो भी व्यक्ति विपक्ष में खड़ा होंगे तो राजा को उसको किससे सामना, राजा का खड़ग से उसको सामना करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति राजा के विपक्ष में होते हैं उससे उन्हें राजा के खड़ग यानी उसके तलवार से सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अगला है वो है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता, वो है जेपी नड्डा। तो इसका याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है राज्यसभा यानी राजा के सत्ता पक्ष यानी राजा के जो साथ में होते हैं वो हमेशा राजा का नाम को जपते रहते हैं। तो जेपी नड्डा से आपको याद रखना है राजा का नाम जपते रहते हैं, तो जेपी नड्डा हो जाएगा। अगला है 28वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। तो इसको याद रखना का ट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 28वीं लोकसभा यानी लोकसभा जो लोगों की जो सभा होती है उसका उद्घाटन कैसे किया जाता है, यानी 18 यानी थर 18 से आपको याद रखना होगा थर यानी लोगों की जब सभा होती है तो सबसे पहले सब ठहरते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद सभा का शुरुआत होता है। तो लोग जो सभा करते हैं उसमें सभी लोग पहले ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके बाद ओम का उच्चारण करते हैं, जिससे याद हो जाएगा 28वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला हैं। इसके बाद अगला है लोकसभा में नेता विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी। तो आप लोगों को याद होगा जो लोकसभा में अभी पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का चयन हुआ है। अगला है लोकसभा में महासचिव यानी लोगों के लिए सच का जो है उसका पहले जो लोकसभा के जो महासचिव बने हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह हैं। और इसको अब याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लोगों का सभा। जो लोगों की सभा में जो महासचिव होते हैं यानी सच का सामना करते हैं वो लोगों की आवाज़ों को उनके जो सच है उनको उत्पल यानी उठाते हैं, उत्पल से याद रखना उठाते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कौन कौन से अपॉइंटमेंट है उसको याद कर लेते हैं। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश्वर कुमार जो 26वें नंबर के है। तो इसका याद करने का ट्रिक होगा, यानी मुख्य जो व्यक्ति है उसका चुनाव जो होता है वो बहुत ही ज्ञान से करना चाहिए। मुख्य व्यक्ति का चुनाव अगर किसी भी क्षेत्र में करना होता है तो बहुत ही ज्ञान का उसमें प्रयोग करना पड़ता है। तो याद रखना है मुख्य चुनाव करने के लिए उसका ज्ञान का प्रयोग करना हो तो यहाँ ज्ञानेश कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी, सुखवीर संधू दोनों हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, अगर चुनाव आयु को देख कर करना होगा तो अगर चुनाव आयु को देख के करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे साधु व्यक्ति यानी साधु व्यक्ति का आयु ज़्यादा रहेगा तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। तो सबसे पहले किसको अगर चुनाव आयु देख के करना हो तो सबसे पहले हम साधु का चुनाव करेंगे, तो साधु हो गया। उसके बाद वैसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिसमें बहुत जोश होगा, काम को करने के मामले में वो बहुत जोशीला होगा, जोश होगा उसमें। तो याद हो जाएगा इससे आपको कि जो चुनाव अगर आयु को देख के करना हो तो पहला हम आयु देखेंगे जो बहुत जोश में आता हो तो विवेक जोशी, और जो साधु व्यक्ति हो यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जिसके पास तो सुखवीर संधू हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो इसमें दिया गया है वो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो इसको याद करने का ट्रिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला है वो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, और ये बने हैं कि संजय मूर्ति जो 15वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग के नाम से जाना जाता है। कैग यानी काग आपको याद रखना है, और काग का मूर्ति याद रखना है क्या चीज, काग का मूर्ति बनाया गया। तो इससे हो जाएगा कैग के जो कैग अभी हमारे जो है वो के संजय मूर्ति बने हैं। इसके बाद अगला है महान लेखा नियंत्रक CGA जो बनाए गए हैं 30 से 1 कल्याणी जो 29वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे लिखा हुआ है महालेखा नियंत्रण, यानी लेख जो है उसको नियंत्रण में लिखना पड़ेगा।
तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि बहुत सारे जो गुंडे बदमाश जैसे लोग होते हैं उसके बारे में अगर हम कोई उल्टा पलटा लेख को अगर लिख देते हैं तो फिर क्या हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो लेख को नियंत्रण में रख के लिखना होगा, ताकि तभी हम कल्याण रहेंगे, तभी हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। इसके बाद अगला जो है वो है महासर्वेक्षण, जो सर्वेयर जनरल है ये बने हैं हितेश कुमार मकवाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वेक्षण और यहाँ पे सर्वेयर। सर्वेक्षण सर्वेयर दोनों मिलता जुलता वर्ड है और दोनों किसके लिए किया जाता है, मकवाना यानी मकान के लिए, यानी मकान जब भी बनवाते हैं तो उसका सर्वेक्षण या सर्वे करवाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा महासर्वेक्षण सर्वेयर जनरल जो है वो हितेश कुमार मकवाना है। इसके बाद अगला जो है वो है, अब हम याद करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो है उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसमें अलग अलग सेना के प्रमुख को याद किया जाता है। सबसे पहला इसमें है सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति कौन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। इसके बाद है वायुसेना प्रमुख। वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह, जो 28वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अमरप्रीत, यहाँ पे है वायु और यहाँ पे लिखा हुआ है अमर। तो जो व्यक्ति अमर होते हैं वो क्या होता है, वायु में इधर से उधर विचलन करते होते हैं। या फिर आपको याद रखना जितने भी भगवान होते हैं अमर होते हैं, भगवान सब अमर होते हैं और वो वायु में इधर से उधर विचलन कर सकते हैं। तो वायु में विचलन कौन करते हैं, जो व्यक्ति अमर होते हैं या जो भगवान अमर होते हैं। तो अमर से याद हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। इसके बाद अगला है नौसेना अध्यक्ष, जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नौसेना में आपको याद रखना 9 और 9 दिन का पाठ किस लिए किया जाता है, नवरात्रि का पाठ होता है तो 9 दिन का पाठ करते हैं। नवरात्रि जब आता है तो 9 दिन का हम पाठ करते हैं, तो पाठ से हो जाएगा त्रिपाठी। इसके बाद अगला है थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष जो है वो कुपेंद्र द्विवेदी है, जो 30वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है थल, और थल पे हम यानी जमीन पर बैठ कर हम क्या करते हैं, तो वेद यानी वेद का उच्चारण करते हैं। या फिर यहाँ पे एक वेदी भी लिखा हुआ है, शादी के समय यूज होने वाला वेदी होता है, और वेदी भी कहाँ होता है, थल यानी जमीन पे ही होता है। तो इससे याद हो जाएगा आपको थल सेना अध्यक्ष जो है वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसके बाद अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को ये बनाया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस यानी डिफेंस करना। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो अपना डिफेंस करना अच्छी तरह से जानते हैं। डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो अपना बचाव करना अच्छी तरह से जानते थे। तो इसे याद हो जाएगा, जो डिफेंस स्टाफ है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान। इसके बाद अगला है महानिदेशक, जो है वो सैन्य अभियान के, ये है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सैन्य अभियान। जब भी सेना का जो अभियान होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जीवों को मार दिया जाता है। मारा कैसे जाता है, तो बहुत सारे, जब सेना का अभियान होता है तो बहुत सारे हाथी घोड़े उसमें यूज होते हैं और बहुत सारे हाथी घोड़े सबका भी मृत्यु इसमें हो जाता है। तो जब भी सेना का अभियान होता है तो क्या होता है, बहुत सारे जीवों की इसमें हत्या हो जाती है। इसके बाद अगला हम याद करेंगे वो है सचिव एवं सलाहकार। तो सचिव और सलाहकार को ट्रिक से याद करते हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा, सबसे पहले है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो है टीवी सोमनाथन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट में एक वर्ड है नेट, और नेट के बिना आज के टाइम में क्या टीवी नहीं चलता। आपने देखा होगा वाईफाई ये सबसे टीवी सब कनेक्ट होता है और बिना वाईफाई के टीवी आजकल नहीं चलता। तो इसे याद हो जाएगा के बिना यानी नेट के बिना टीवी ये सब नहीं चलता। अगला इसमें है वो है सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार, जो है अमित खरे और तरुण कपूर। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के सलाहकार, यानी प्रधानमंत्री का जो सलाहकार होगा उसको क्या करता है, ताज़ा तरुण सलाह लेता है। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं वो प्रधानमंत्री को ताज़ा तरुण सलाह देते हैं और प्रधानमंत्री उन पर खरे उतरते हैं। तो आपको याद रखना है ताज़ा तरुण खरा ये सब उसका सलाह दिए हैं, तो आपको याद रखना तरुण से तरुण को पार हो जाएगा और खरे होते तो अमित खरे इसमें आ जाएगा। इसके बाद अगला है प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, वो है प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधान सचिव, तो पी से प्रधान हो जाएगा, पी से प्रधानमंत्री हो जाएगा, पी से प्रमोद हो जाएगा।
तो PPP से आपको याद हो जाएगा प्रमोद कुमार मिश्रा। इसके बाद अगला इसको याद करेंगे वो है प्रधान सचिव है, जो प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव सबसे प्रधान होंगे सचिव अगर प्रधानमंत्री के, तो उनके पास शक्ति भी ज़्यादा होगा, जिससे याद हो जाएगा शक्तिकांत दास, याद कर लेना है। इसके बाद है निजी सचिव जो प्रधानमंत्री के, वो है निधि तिवारी, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ निजी और यहाँ पे निधि मिलता जुलता वर्ड है, तो इसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है रक्षा वित्त सचिव, जो है रक्षा वित्त सचिव वो है वो गाय की कॉल है, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा। अगर हमको रक्षा अपने पैसा की रक्षा करना है तो हम पुलिस से सबको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अगर पैसा ये सबसे वित्त की हमको लगेगा कि वित्त में हमारा खतरा है, पैसा में हमको खतरा है, तो हम किसको कॉल करेंगे उसकी रक्षा के लिए, पुलिस को कॉल करेंगे। तो गाय की कॉल आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जिसमें है वो है विदेश सचिव। विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिश्री है, विदेश सचिव जो बने हैं वो विक्रम मिश्री हैं, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे दिया गया है विदेश, यानी जब भी हम विदेश जाते हैं फ्लाइट ये सबसे जाएंगे तो हम क्या क्रम से जाते हैं। अब फ्लाइट ये सबसे जाना होता है तो धक्का मुक्की करते हुए जल्दी जल्दी तो नहीं जा सकते, हमको क्या होता है क्रम से जाना पड़ता है सभी चेकिंग को पास करते हुए, जिससे याद हो जाएगा विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिश्री है, ये 35 नंबर के हैं। अगला है गृह सचिव, जो गृह सचिव है गोविंद मोहन है, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गृह सचिव, यानी घर की सच में रक्षा कौन करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी घर की रक्षा करेगा, लेकिन सच में अगर घर की रक्षा की बात करेंगे तो हमेशा गोविंद करते हैं, भगवान कृष्ण करेंगे यानी गोविंद करते रहते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है वित्त सचिव, जो है अजय सेठ है, तो यहाँ पे याद रखना है वित्त सचिव, यानी वित्त में, यानी वित्त का जो सचिव होगा, सचिव यानी वित्त में पूरा उसका पकड़ होगा, तो वैसे व्यक्ति क्या होता है सेठ होते हैं, तो इससे याद होगा वित्त सचिव जो है वो अजय सेठ। रक्षा सचिव जो है राजेश कुमार सिंह, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा, और रक्षा हमारी कौन करते हैं, तो रक्षा हमारी जब भी करेंगे तो राजेश यानी राजा करेगा, राजेश से आपको याद रखना है राजा, तो राजा हमें किससे रक्षा करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंह, इसको भी आप रिलेट कर दीजिए इसी में, तो इससे याद हो जाएगा सिंह से हमारी रक्षा राजा करेगा। अगला है राजस्व सचिव, जो है अरविंद श्रीवास्तव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व, राजस्व यानी जो टैक्स जो हमको प्राप्त होता है, टैक्स जो हमें जमा करना है, तो उसको हम क्या करते हैं अंदर, अरविंदर में आपको याद रखना है अंदर, टैक्स को हम क्या करते हैं अब अंदर छिपा के रखते हैं, कहीं तिजोरी समय अंदर छिपा के रख लेते हैं टैक्स वाला पैसा को, तो राजस्व हमें उससे बचत कर लेते हैं, तो राजस्व सचिव कौन हो जाएंगे, तो यह है अरविंद श्रीवास्तव हो जाएगा। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो है अजीत डोभाल, तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा यानी राष्ट्र की सुरक्षा। अब अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात होगी तो हम दो वाल बनाएंगे, यहाँ दो और यहाँ पे वाल लिखा हुआ है, यानी हम एक वाल नहीं बल्कि हम दो वाल बनाएंगे, किस लिए, अगर राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल होता है तो, ठीक है। अगला है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अनीश दयाल सिंह, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो है अनीश दयाल सिंह, तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा यहाँ पे है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी सुरक्षा सलाहकार का लिंक यानी ऊपर से कर रहा है, तो ऊपर से कौन करेगा, जो व्यक्ति अगर दया तुम आपके ऊपर, जिस व्यक्ति का अगर दया जो व्यक्ति करेगा वही ना ऊपर से आपकी सुरक्षा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति तो ऊपर से सुरक्षा नहीं करेगा, जिसको आप पर दया आएगी वही आपके ऊपर से सुरक्षा कर सकता है, तो इससे याद हो जाएगा ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी ऊपर से सुरक्षा कौन करेगा, जो व्यक्ति को हम पर दया आएगी, तो इससे याद हो जाएगा अनीश दयाल सिंह हो जाएगा। अगला इसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो है विश्व वी अनंत नागेश्वरन, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक में एक वर्ड है अर्थी, आर्थिक में वर्ड है अर्थी, और यहाँ पे लिखा हुआ है नाग, तो नाग जब भी व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी क्या मृत्यु हो जाती है, अर्थी भी मृत्यु से रिलेटेड है, और नाग अगर किस व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो इससे आपको याद इसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आप देख लेते हैं, वो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जो है वो भारत सरकार का वो अजय कुमार सूद है, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक से अगर हम सलाह लेंगे तो क्या होगा, उससे हमें पैसा कुछ मांगे यानी सूद मांगे, सूद यानी पैसा ही होता है, सूद पैसा से ही लेते थे, और यहाँ पे है वैज्ञानिक से सलाह, अगर किसी वैज्ञानिक से हम कुछ सलाह मांगे तो वो क्या करेगा, पहले हमसे सूद के रूप में कुछ पैसा लेगा। इसके बाद अगला जो हम याद करने वाले हैं वो है गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख,
गुप्तचर एवं जाति संगठनों के प्रमुख कौन कौन है उनको हम याद करते हैं। सबसे पहले इसमें है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो 19वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय सतर्कता, यानी केंद्र में अगर कोई व्यक्ति सतर्क रहेगा तो अगर आप उसके सामने जाएंगे तो क्या होगा, वीणा कड़क आवाज में वो आपसे वीणा यानी आवाज में आपसे पूछेगा, हर चीज़ का सवाल आपसे पूछेगा। जो व्यक्ति सतर्क रहते हैं वो वीणा यानी हर बात का आपसे जवाब मांगते हैं। तो इससे याद हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। इसके बाद अलग जो आएगा वो होगा सतर्कता आयुक्त। सतर्कता आयुक्त जो है वो अरविंदर कुमार है और एस राजीव। तो जो व्यक्ति सतर्क रहते हैं वो क्या, हरविंदर यानी अरविंदर, जो व्यक्ति उस अंदर आएगा उससे को क्या राजी नहीं होते जल्दी जाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति सतर्क रहेंगे तो वो व्यक्ति अंदर उसके जाने के लिए राजी नहीं होंगे, अंदर भेजने के लिए उसको राजी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, ये दो टॉपिक का थोड़ा सा अच्छा से ट्रिक नहीं बन पाया। अगर आप इन दोनों टॉपिक का ट्रिक बना पाते हैं तो इसका आपको हमें कमेंट करके जो बताएं। अगर वो टॉपिक अच्छा आएगा तो हम उसे पिन भी कर देंगे ताकि बाकी लोगों का उसको फ़ायदा हो सके। बस ये दो टॉपिक है जिसका आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा ट्रिक नहीं बन पाया है। अगला इसके बाद है वो है प्रमुख है केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो है प्रवीण सूद। केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो है वो है प्रवीण सूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे है केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगर जांच ब्यूरो जो सीबीआई जो होता है, सीबीआई व्यक्ति से अगर आपको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है तो क्या कड़क आवाज़ में, कड़क वीणा यानी आवाज़ होता है, कड़क आवाज़ में आपसे पूछा जाता है। क्योंकि नॉर्मल आवाज़ में है तो बहुत सारे बदमाश होते हैं, वो नहीं बताएंगे कुछ भी। तो जो जांच ब्यूरो होता है जहाँ जांच किया जाता है, सीबीआई ये सब जांच करते हैं, वो कड़क आवाज़ में आपसे पूछते हैं। तो कड़क आवाज़ से हो जाएगा, आवाज़ से वीणा हो जाएगा। और कौन पूछते हैं तो सीबीआई वाले पूछते हैं। तो इसे याद हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो प्रमुख है वो है प्रवीण सूद है। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त जो है हरिलाल समैया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना, और सूचना किस चीज़ का दिया जाता है, समय का, यानी समय, हवा, तूफान ये सब आता है। तो आपने देखा होगा मोबाइल में पहले से हमें सूचना मिल जाती है या टीवी के माध्यम से सूचना मिल जाती है कि तूफान आने वाला है। तो समय या तूफान की सूचना हमें कम मिलती है अगर सूचना हमें टीवी के द्वारा मिल जाती है। इसके बाद अगला जो है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके प्रमुख है वो है तपन कुमार देका। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तपन से आपको याद रखना तत्पर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जितने व्यक्ति होते हैं आईबी वाले, वो हमेशा तत्पर रहते हैं कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी भी घटना हो या दुर्घटना हो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगला इसमें वो है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसके प्रमुख है पराग जैन। तो इसमें को याद करने का ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस। तो एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि जो पान पराग ये सब गुटखा मसाला वाला होता है ये सब हमें स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो जो पराग का एनालिसिस से पता चला है कि पराग जो है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसके बाद अगला है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो है सदानंद वसंत दाते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दाते में एक वर्ड है दांत हो जाएगा और यहाँ पे जांच। तो हम दांत जांच करवाने के लिए जाते हैं। हम किस चीज़ का जांच करवाने जाते हैं तो दांत जांच। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रवर्तन निदेशालय जिसके प्रभारी हैं वो है राहुल नवीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवर्तन में आपको याद रखना परिवर्तन। अब अगर कहीं पे भी कुछ भी परिवर्तन होता है तो क्या होता है, नवीन चीज़ यानी नई चीज़ का उसमें निर्माण होता है। कहीं पे अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ नई चीज़ का निर्माण होता है। तो इससे याद हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख जो है वो राहुल नवीन है। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसके प्रमुख है अनुराग गर्ग। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, जो नारकोटिक्स वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जहरीला चीज़ का, जहरीला जैसे शराब ये सब होता है उसका ये जांच करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है राग, और राग तेल भी आप जानते हो कि जहरीला होता है। तो नारकोटिक्स वाले होते हैं वो जहरीला चीज़ का जांच करते हैं और यहाँ पे हो गया राग तेल। तो इसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो हम याद करेंगे वो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, तो इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है सशस्त्र सीमा बल यानी सशस्त्र सीमा बल, और यहाँ पे है सिंगल, संजय सिंगल बने हैं।
तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र यानी सिंगल व्यक्ति होता है और उसके सामने कोई सशस्त्र यानी 7 शस्त्र वाला आ जाए या 100 शस्त्र वाला व्यक्ति आ जाएगा तो सिंगल व्यक्ति क्या करेगा, वो भाग जाएगा। आपको क्या याद रखना है, अगर सशस्त्र यानी 100 शस्त्र लेकर कोई व्यक्ति सिंगल व्यक्ति के पास आएगा तो क्या होगा, वो भाग जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख जो है वो है संजय सिंघल हैं। इसके बाद अगला जो है वो है सीमा सुरक्षा बल, जिसके प्रमुख है दलजीत सिंह चौधरी। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है सीमा सुरक्षा। सीमा की अगर सुरक्षा की बात करेंगे तो सिंगल व्यक्ति तो सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकता, वहाँ हमेशा क्या दल बल के साथ है, यानी दल यानी ढेर सारे व्यक्ति वो वही मिलकर सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय रिजर्व, यहाँ पे रिजर्व और यहाँ पे ज्ञान आपको पता है ज्ञान किसी भी व्यक्ति का रिजर्व नहीं होता है। ज्ञान कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वो ऊंचा हो नीचा हो बड़ा छोटा कोई भी हो, सभी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो है प्रवीण रंजन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है औद्योगिक सुरक्षा यानी पूरे उद्योग पूरे फैक्ट्री की सुरक्षा की बात की जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे जन की आवश्यकता होगी। अगर फैक्ट्री सब की सुरक्षा की बात किया जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे जन की आवश्यकता होगी, जन से बन जाएगा रंजन। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो है वो BC निवासन बने हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा गार्ड। घर में अगर सुरक्षा के अगर कोई गार्ड को हम रखते हैं तो क्या होता है, वहीं निवास करता है। अगर कोई सुरक्षा गार्ड होता है वो क्या करता है, वहीं पर निवास करता है। तो इससे याद हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है वो BC निवासन है। अगला है विशेष सुरक्षा समूह SPG, जो है आलोक शर्मा। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष सुरक्षा। और विशेष सुरक्षा किसे मिलेगा, जो व्यक्ति इस लोक का अलोक होगा और अलग ही लोक का व्यक्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति अलग लोक का एलियन ये सब आएगा तो उसके लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा विशेष सुरक्षा समूह के जो प्रमुख है वो है आलोक शर्मा। अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, जिसके प्रमुख है प्रवीण रंजन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत तिब्बत यानी भारत को तबाह करने की बात। अगर कोई व्यक्ति भारत को तबाह करने के लिए सोचेगा तो क्या हो, बहुत सारे जन यानी बहुत सारे लोग होते हैं वो भारत को क्या करते तबाह करने के लिए सोचते हैं। तो इससे याद हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जो महानिदेशक वो है प्रवीण रंजन। इसके बाद अगला है वो है भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, जिसके प्रमुख है वीरेंद्र वत्स, जो 35वें नंबर के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC में आप जानते होंगे एक गुरु होते हैं और उनका बहुत सारे चेला होते हैं यानी वत्स होते हैं। गुरु के बहुत सारे क्या होते हैं, वत्स होते हैं, यानी उस जिनको वो सिखाते हैं ट्रेनिंग देते हैं वो उनके वत्स ही हो गए। तो इससे याद हो जाएगा वीरेंद्र और यहाँ पे वत्स है तो इससे याद हो जाएगा वीरेंद्र वत्स। अगला इसके बाद है वो है भारतीय तटरक्षक बल, जिसके प्रमुख है शिवमणि परमेश्वर। तो आपको याद रखना है तट की रक्षा कौन करेगा, तो हमेशा परमेश्वर। तट की रक्षा करने के लिए पानी में कौन उतरेगा, तो इसलिए कौन रहेगा वहाँ पे, परमेश्वर के भरोसे आता है वो। तो याद हो जाएगा तट की रक्षा कौन करेगा, तो परमेश्वर है करेगा। इसके बाद अगला जो है इसमें वो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये है पीयूष आनंद। तो आपदा में आपको याद करने का तरीका इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया। तो आपदा में कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है, यानी अगर कोई दुश्मन भी हो दो व्यक्ति तो क्या होता है, दुश्मनी को पी जाता है। आपदा के समय दुश्मनी को पी जाता है और एक दूसरे का मदद करता है। तो आपको याद रखना है आपदा का आता है तो भी व्यक्ति दुश्मनी को पी जाता है और एक दूसरे का मदद करता है। अगला है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसके जो है इसके महानिदेशक वो सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे रेलवे से सुरक्षा। अगर कोई व्यक्ति रेलवे में सुरक्षा कब नहीं होता, जो व्यक्ति सो जाता है। आपने देखा होगा खिड़की के पास अगर कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसके बाद मोबाइल चार्जर ये सब उसका चोरी हो जाता है। तो रेलवे में कोई व्यक्ति कब सुरक्षित नहीं है, जब वो सो जाता है। तो सो जाने से बन जाएगा सोनाली मिश्रा। असम राइफल की जो महानिदेशक है वो है विकास रखेया। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे है असम को आपको याद रखना है असमान जमीन।
और असमान जमीन पर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो क्या लड़खड़ा जाएगा, असमान जमीन पर कोई भी व्यक्ति चलेगा तो वो लड़खड़ा जाएगा। तो इसे याद हो जाएगा अवनी विकास लखेड़ा। ठीक है, अगला इसके बाद है वो है होमगार्ड। होमगार्ड के जो महानिदेशक है वो है विवेक श्रीवास्तव। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है होम और गार्ड, यानी घर के लिए गार्ड। होम का जो गार्ड होता है, अगर घर के लिए हम किसी गार्ड का चुनाव करते हैं तो हम बहुत विवेक से करना पड़ता है। घर के लिए अगर किसी गार्ड को हम रखते हैं तो बहुत ही विवेक से उसको रखेंगे, क्योंकि कोई चोर भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम घर के लिए किसी भी गार्ड का अगर चयन करते हैं तो अपने बहुत ही विवेक से करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा होम गार्ड का चुनाव हम विवेक से करते हैं तो विवेक से ही वास्तव बन जाएगा। अगला है सीमा सड़क संगठन, जिसके प्रमुख जो है महानिदेशक वो है रघु श्रीनिवासन। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा सीमा सुरक्षा। सीमा सड़क संगठन, आपने देखा होगा सीमा का जो सड़क होता है बहुत छोटा छोटा होता है। सीमा तो बहुत बड़ा नहीं है, उसका जो सड़क बनता है वो उतना बड़ा नहीं बनता, क्या छोटा सड़क बनता है। तो इसे याद हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। सीमा का जो सड़क का निर्माण होता है वो लघु होता है, छोटा होता है, तो रघु से बन जाएगा रघु श्रीनिवासन। अब हम याद कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव जिनको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग, आप लोगों को पता होगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो है नीति आयोग के वो सुमन कुमार बेई है, और नीति आयोग के जो CEO बनेंगे वो BR सुब्रमण्यम होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है संघ लोक सेवा आयोग, जिसके अध्यक्ष है वो है अजय कुमार। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, यानी अगर कोई व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, कोई व्यक्ति अगर UPSC का एग्जाम पास कर लेता है फिर वो व्यक्ति अजय हो जाता है। क्यों? क्योंकि UPSC से बड़ा वैसा कोई एग्जाम होता नहीं है जल्दी। UPSC से बड़ा एग्जाम नहीं, सबसे बड़ा UPSC एग्जाम होगा। तो अगर कोई व्यक्ति UPSC ही अगर पास कर लेगा तो फिर क्या अजय हो जाता है, उसको फिर एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिससे याद आ जाएगा आप लोगों को UPSC संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो अजय कुमार हैं। 23वीं विधि आयोग जिसके अध्यक्ष है वो है दिनेश महेश्वरी। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विधि आयोग। विधि यानी होता है विधि व्यवस्था, कानून होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा दिन के टाइम में बहुत सारे वाहन चालक दिन के टाइम में जो होता है वो विधि कानून व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन रात के टाइम में वो कानून व्यवस्था का पालन नहीं करते। अगर पुलिस उन्हें नहीं देखता तो फिर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कानून व्यवस्था का पालन फिर नहीं करते हैं। तो विधि यानी कानून व्यवस्था का पालन कब नहीं करते, तो दिन में करते हैं और शाम में नहीं करते। तो दिन में करेंगे तो इससे याद हो जाएगा दिनेश महेश्वरी। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसके अध्यक्ष वो है विजया रहतकर। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं को विजय दिलाना, यानी हर क्षेत्र में महिलाओं का विजय हो, इसलिए महिला आयोग का गठन किया गया। तो इसको याद रखना आप लोगों को होगा कि वह महिलाओं आयोग बनाया गया ताकि महिलाओं को विजय कर सके। तो विजय रहतकर। इसके बाद अगला जो है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष बनाए गए वो है हंसराज गंगाराम अही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अही। अही एक जाति होता है और यहाँ पे है पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा जाति होता है अही। जिससे याद हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है वो है हंसराज गंगाराम अही। इसके बाद अगला जो आएगा वो होगा कर्मचारी चयन आयोग, जिसके अध्यक्ष है गोपाल कृष्णन। तो अगर हमें कर्मचारी का चयन करना होता है तो एक बार में तो हम कर्मचारी का चयन नहीं करते, हम क्या करते, गोल गोल घुमाते हैं। यानी गोल गोल पहले घुमाएंगे, कर्मचारी लोग को इधर से उधर पहले घुमाते हैं, उसके बाद ही कर्मचारी का चयन किया जाता है। आपने देखा हो कैसे भी व्यक्ति का चयन तुरंत नहीं कर लिया तो उसको पहले इधर से उधर गोल गोल घुमाया जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसका चयन होगा। तो आपको याद रखना होगा कर्मचारी का चयन करने से पहले उसको गोल गोल घुमाया जाता है। तो गोपाल कृष्णन इससे बन जाएगा। अगला है 7वें वेतन आयोग, जिसके अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 7वां वेतन, यानी अगर कोई व्यक्ति काम करता है और काम के साथ में उसको वेतन नहीं मिलता है तो व्यक्ति को क्या होगा, शोक होगा यानी दुख होगा। कोई व्यक्ति काम करता है और काम के साथ में उसको वेतन नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति को दुख होगा। तो दुख से हो जाएगा शोक और शोक से बन जाएगा अशोक कुमार माथुर। इसके बाद अगला है लोकपाल के अध्यक्ष जो है अजय मणिकराव खानविलकर। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकपाल यानी लोगों को पालने की बात।
कोई व्यक्ति लोगों को कब पाल सकता है? जब उसके पास मनी होगा। अगर व्यक्ति के पास मनी पैसा ही नहीं होगा तो लोगों को कैसे पालेगा? तो लोगों को पालने के लिए व्यक्ति के पास क्या मनी चाहिए, तो मनी से बन जाएगा अजय मणिकराव खानविलकर। इसके बाद अगला है 16वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगरिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16वें वित्त आयोग, तो 16वां श्रृंगार, आपको याद रखना 16 श्रृंगार करने के वित्त पैसा चाहिए। और श्रृंगार कब खत्म होगा? जब पनगरिया में एक बार गाड़ी, जब हमारे पास गाड़ी आ जाएगा तो इससे याद हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगरिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्पीडी करेंट अफेयर बुक के पेज नंबर 1 में जितने भी अपॉइंटमेंट दिए गए थे उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया, और उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी और बहुत सारे इसमें जो पॉइंट है वो आपको याद भी हो गए होंगे। तो इसी तरह अगर आप और भी टॉपिक वाइज ट्रिक पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।